नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है राज और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल स्लो लर्नर। आज का वीडियो एक कंपनी एनालिसिस वीडियो है। 2 कंपनी का एनालिसिस करेंगे, उनका कौन कॉल अटेंड करा है और उनके नंबर कैसे आए हैं उसके बारे में डिस्कस करेंगे। कंपनी का नाम है एसजेएस, दूसरी कंपनी है कार्टरेड। इन 2 कंपनी का जो कौन कॉल रहा, एसजेएस के बारे में पहले बात कर लेते हैं और देखने की कोशिश करते हैं वहाँ पे क्या-क्या हुआ। कंपनी का कॉन कॉल एज़ यूजुअल उनका नॉर्मल था, बहुत ज़्यादा जोश वाला नहीं था क्योंकि ये कंपनी आराम से चलने वाली है, कछुआ टाइप वाली कंपनी है, धीरे-धीरे चलेगी, आराम से चलेगी और एज़ यूजुअल मैनेजमेंट जैसे कि कहती है कि हम जो इंडस्ट्री का ग्रोथ है उससे 1.5x, डेढ़ गुना या कि फिर 2 गुना ग्रोथ करेंगे। ये इनका स्टैंडर्ड पंचिंग लाइन है, वही वो इन्होंने इस बार भी आके मारी। हाँ, मैनेजमेंट ग्रोथ एग्रेसिवली तो नहीं बोलूँगा कर रही है, लेकिन कर रही है, जितनी इसकी स्पीड है। इंडस्ट्री से ज़्यादा ग्रोथ करना चाहते हैं और ये कंपनी करती क्या है एसजेएस, ये कंपनी आपने देखा होगा जो गाड़ी रहती है, गाड़ी के ऊपर स्टिकर लगे रहते हैं, आपने देखा होगा। मोटरसाइकिल आपने यूजुअली देखा होगा बजाज का, हीरो का या आपने व्हर्लपूल का वॉशिंग मशीन देखा होगा। उनके ऊपर आपने देखा होगा बैजिंग लगी रहती है, नाम लगा रहता है। गाड़ी जैसे हीरो होंडा, हीरो लिखा होता है या बजाज लिखा होता है। फिर उसके जो नाम होते हैं, डिज़ाइन आते हैं, कलर्स आते हैं, जो भी एस्थेटिक जिससे कि वो गाड़ी का लुक बहुत बढ़िया लगता है। व्हर्लपूल के ऊपर आपने देखा होगा कि उसकी जो डिजिटल स्क्रीन रहती है, उसको ये बनाते हैं। तो ऐसी चीज़ें जिससे उस मॉडल की खूबसूरती बढ़ती है। व्हर्लपूल के मशीनों के ऊपर आपने देखा होगा व्हर्लपूल लिखा रहता है, जिसको हम मोनोग्राम बोलते हैं। तो ये सारी ऐसी चीज़ें बनाते हैं। अब इनका जो पोर्टफोलियो है वो काफ़ी डाइवर्सिफ़ाई है। इन्होंने कुछ नई कंपनीज़ ऐड करी हैं उनमें उनमें इन्होंने बताया था कि ये आज की डेट में जो ये डिलीवर कर रहे हैं वो यामाहा को, बजाज को, हीरो को ये डिलीवर कर रहे हैं और साथ में व्हर्लपूल के साथ इनका नया कॉन्ट्रैक्ट हुआ है जिसको ये अपना सामान सप्लाई करेंगे और इससे इनका रेवेन्यू ग्रोथ आएगा। तो इन्होंने एक इंटरेस्टिंग डेटा बताया था। पहले एक गाड़ी को बनाने में जैसे एक फोर व्हीलर गाड़ी को 1200 रुपये लगभग इनका सामान लगता था, वो बढ़ के इन्होंने 1500 रुपये कर दिया। और जो एक मोटरसाइकिल को बनाने में लगता था वो तीन, इन्होंने बताया था कि एक मोटरसाइकिल को बनाने में 300 रुपये के आसपास पहले जो इनका सामान था एस्थेटिक वाला वो उसमें लगता था, वो बढ़ के 500 रुपये हो चुका है। यहाँ से ये बढ़ के 1.5x या 2x, यानी कि ये यहाँ से बढ़ के 1000, 1500 तक ये जा सकता है। ये इन्होंने एक आइडिया बताया था। फिर जो इनकी किट लगी रहती है जो कि वो फोर व्हीलर के ऊपर है, वो नॉर्मली 12 से 1500 रुपये के बीच में लगती थी, जो कि बढ़ के अब 3000 से 5 3500 से 5000 हो चुकी है और इसको भी इन्होंने 4 से 6 गुना और बढ़ जाएगी आने वाले टाइम में। उसमें कुछ खास इन्होंने टाइमलाइन तो नहीं दी, लेकिन काफ़ी पॉजिटिव उसके बारे में सिग्नल इन्होंने दिए। फिर इसके अलावा इन्होंने बताया कि जो इनकी मैक्सिमम जो ग्रोथ आ रही है वो टू व्हीलर सेगमेंट से आ रही है। तो इससे आप एक मोटा-मोटा आइडिया लगा सकते हैं कि जो टू व्हीलर इंडस्ट्री है, उसमें ग्रोथ ज़्यादा आ रही है एज़ कंपैरेटिव फोर व्हीलर। ये एक मेट्रिक है, ये एग्ज़ैक्ट नहीं है, ये मेरा एक तरीका है, मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि इसके अकॉर्डिंग, क्योंकि ये सप्लायर हैं, जिसको ज़्यादा सामान सप्लाई कर रहे हैं, ज़ाहिर-सी बात है जिसका ज़्यादा सामान बिकेगा वही इनसे सामान ज़्यादा खरीदेगा। तो टू व्हीलर की ग्रोथ इन नंबर, इन परसेंटेज फोर व्हीलर से कहीं ज़्यादा है। जो कि इनके नंबर्स बता रहे हैं उसके अकॉर्डिंगली। कैपेसिटी एक्सपेंशन में इन्होंने बताया कि पुणे, बैंगलोर में जो कैपेसिटी है वो अंडर प्रोसेस है इनकी और वो काफ़ी जल्दी कंप्लीट हो जाएगी। फिर इन्होंने बताया कि जो इनकी जो कैपेसिटी ऑलरेडी है बैंगलोर में, पुणे में, मानेसर में 2 हैं इनकी प्रोडक्ट की फैसिलिटी। जो जो ये प्रोडक्ट वैल्यू एडेड जो प्रोडक्ट है उसके ऊपर काफ़ी फोकस कर रहे हैं, जिससे इनके मार्जिन इंप्रूव हो जाएँगे। ऑन एन एवरेज इनका जो ग्रोथ रेट रहेगा वही 10 से 15% के बीच में ग्रोथ रहने वाला है। हाँ, कंपनी बहुत स्लो चलने वाली है, लेकिन पता नहीं, मुझे नहीं पता ये कंपनी मैं इसको अच्छी बोलूँ, बुरी बोलूँ, मुझे नहीं पता इस चीज़ का। ये आप डिसाइड करना और ठीक है, तो आपको जैसा लगे। मेरा काम है कंपनी को स्टडी करना, अगर मैंने स्टडी करी है और उसको सिंपल वर्ड्स में आपके सामने बताना, वीडियो के फॉर्म में। बिल्कुल सिंपल वर्ड्स में कि मैनेजमेंट ने क्या-क्या बोला कॉन कॉल में और उसमें से हमारे लिए इम्पोर्टेंट चीज़ें कौन-कौन सी है। काफ़ी सारे इन्वेस्टर आते हैं, उसमें बहुत सारे सवाल-जवाब करते हैं। उसमें से ज़्यादातर चीज़ें जो हमारे काम की हैं एज़ अ इन्वेस्टर, एज़ अ इक्विटी इन्वेस्टर, वो वाली चीज़ें सारी की सारी लाना। फिर इनसे पूछा गया कि आप नए जो प्रोडक्ट हैं वो कैसे डिज़ाइन कर रहे हैं और उनका क्या मतलब प्रोसेस है, उसके बारे में थोड़ा-सा हमें बताइए। तो उन्होंने बताया कि जो भी मॉडल होता है, जो इंडस्ट्री में ज़्यादा सेल्स ग्रोथ जिसका होता है, उसके ऊपर ये प्रोडक्ट डेवलप करते हैं और फिर उन प्रोडक्ट को डेवलप करके ये मार्केट में उतारते हैं और जैसे ही उनके अच्छे रिस्पॉन्स आते हैं तो उनके ऊपर ये और ज़्यादा काम करते हैं। इनकी कैपेसिटी जो है 60 से 70% के आसपास कैपेसिटी पे काम
इनका जो प्लांट है वो 60 से 70% की कैपेसिटी पे काम कर रहा है आज की डेट में। ग्रीनफ़ील्ड इनका और भी कैपेक्स आने वाला है जो कि 100 करोड़ का आसपास होगा। पुणे वाला जो इनका प्लांट है वहाँ पे ये कर रहे हैं काम। और ये मोटा-मोटा इन्होंने बताया, और इनका जो क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे जो रिज़ल्ट आया है वो एक बारी मैं आपको देख के बता देता हूँ। 11% इन्होंने ग्रोथ करी है क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे, और प्रीवियस जो क्वार्टर है यानी कि जो मार्च वाला क्वार्टर है 201 करोड़ से बढ़ के 210 करोड़ हुआ, वहाँ पे 4.5% ग्रोथ हुई है। और पैट ग्रोथ की अगर बात कर ली जाए क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे 35 करोड़ इस क्वार्टर में हुआ है, जो कि पिछले साल के क्वार्टर में 28 करोड़ था, जो कि 22% बढ़ा है। और अगर इसको प्रीवियस क्वार्टर यानी पिछले क्वार्टर से बात कर ली जाए तो 34 करोड़ से बढ़ के 35 करोड़ हुआ है, जो कि सवा दो ढाई करोड़ परसेंट से इनका पैट का मार्जिन भी बढ़ा है। तो ओवरऑल यहाँ तक ठीक है। चार्ट की अगर बात कर ली जाए, चार्ट इनका डाउन ट्रेंड में थोड़ा सा वीक है, लेकिन लंबे टाइम में कंपनी ठीक लग रही है मुझे। एक आपको डिस्क्लेमर देना चाहता हूँ, जिस कंपनी के नाम इस वीडियो में ले रहा हूँ किसी भी तरह का बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं है। तो प्लीज़ आप ऐसा काम मत करना, क्योंकि शेयर बाज़ार में बहुत जल्दी नुकसान हो जाता है। तो खरीदना बेचना मत इस वीडियो को देख के। फिर भी बेचना बहुत मन करे, अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से पूछ के करना, और कंपनी पढ़ लो एक बार। बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता है किसी कंपनी को पढ़ने में। मुझे लगता है अगर किसी कंपनी को अच्छे से पढ़ना है तो 1.5 से 2 घंटा बहुत होता है, बहुत। और अगर आप उस पूरे सेक्टर को पढ़ना चाहते हैं तो मुझे लगता है 1 से 2 दिन की स्टडी काफ़ी होती है, जिसमें कि आप इतने कैपेबल हो जाएँगे कि कौन सी कंपनी इस सेक्टर किसी भी एक सेक्टर में कौन सी कंपनी आपको खरीदनी चाहिए, कौन सी नहीं खरीदनी चाहिए। हाँ, तो ये सारी मोटा-मोटा आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। 1 से 2 दिन काफ़ी होते हैं। तो प्लीज़ अगर आप सच में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, कर रहे हैं, सोच रहे हैं, तो पहले पढ़ लो। अगर नहीं आता है कैसे पढ़ना, लिंक डिस्क्रिप्शन में नीचे दे दूँगा, जाके लिंक पे ओके कर लो। वर्कशॉप है, अमेज़िंग है, सिंपल वर्ड्स में, और बहुत रीज़नेबल रेट है। 999 रखा है उसका रेट, ताकि हर कोई अफ़ोर्ड कर सके। और जाओ, सीख लो, और सीखने के बाद आपको बहुत आसानी से ये सारी चीज़ें समझ आनी शुरू हो जाएँगी। कौन कॉल कैसे पढ़ते हैं, समझते कैसे हैं, और कोई सी भी कंपनी को एनालाइज़ कैसे करना है, सेक्टर में जो सबसे ज़्यादा ग्रोथ वाली कंपनी कौन-सी है, उसके वैल्यूएशन कैसे निकालने हैं, और फिर पूरी चीज़ों को करके, जैसे मैं अपने वीडियो में प्रेज़ेंटेशन फ़ॉर्म में बना के बताता हूँ आपको कि 10-12 कंपनी में सबसे ज़्यादा सेल्स ग्रोथ किसकी हो रही है, वैल्यूएशन किसके अच्छे लग रहे हैं, बिज़नेस का आउटलुक कैसा अच्छा लग रहा है, किसमें सबसे ज़्यादा अपॉर्च्युनिटी है ग्रोथ करने की, पोर्टफोलियो कैसे मैनेज करना है, सारी चीज़ें सिखाई हैं। बहुत आसान है, सिंपल वर्ड में। जाओ, एक बारी ले लो, और पूरी ज़िंदगी उसके बाद किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं, किसी का रिकमेंडेशन नहीं आपको चाहिए। ओके। चलते हैं नेक्स्ट कंपनी में, कार्टरेट टेक कंपनी का कॉन कॉल ओपनिंग ज़बरदस्त, स्ट्रॉन्ग, बुलिश, जो कहना चाहो मज़ेदार, एकदम नंबर तोड़-फोड़ इनके आ रहे हैं। फिर इन्होंने बताया कि 75 मिलियन जो इनके ऑर्गेनिक यूज़र हैं वो इनकी वेबसाइट पे आ रहे हैं। कार ट्रेड वाले जो हैं, कार देखो, बाइक देखो, OLX, जो भी इनके सारे प्लेटफॉर्म मिला के वहाँ पे आ रहा है, और ऑर्गेनिक ग्रोथ है, इसके लिए इनको कोई मार्केटिंग ये वो करने की ज़रूरत नहीं है। इन्होंने OLX का जो प्लेटफॉर्म है, कार ट्रेड वालों ने वो ख़रीदा था, और उसको अपने जो मेन प्लेटफॉर्म है उसके साथ कार ट्रेड वाले इंटीग्रेट कर दिया, उसमें टेक्नोलॉजी अपग्रेड सब कुछ करके, खर्चा वर्चा करके एकदम टिप टॉप रेडी कर दिया है। अब उसके अलावा इनके जो नंबर्स हैं, इनके कुछ है ना, कैसे ये कमाते कैसे हैं, वहाँ पे कस्टमर आते हैं, कस्टमर आके वहाँ पे सेकंड हैंड नई गाड़ी जो भी है वहाँ पे आके देखते हैं, बाद में ये उनकी डील करवाते हैं। डील करवाने के लिए इनके ऑथराइज़ सेंटर है, वहाँ पे कस्टमर लोग जाते हैं, और ये कस्टमर को बढ़िया सर्विस देते हैं, और इसमें सब्सक्रिप्शन लेके चार्ज कर लेते हैं, कुछ इस तरीके से एडवर्टाइज़मेंट करके, ठीक है? इस तरीके से चार्ज कर लेते हैं। अब इनके पास 3 सेगमेंट है, कंज़्यूमर सेगमेंट है, रीमार्केटिंग है, और OLX इंडिया है। इन तीनों को अलग-अलग इन्होंने बताया। जो सबसे ज़्यादा इसमें ग्रोथ आई है वो रीमार्केटिंग में 33% आई है, कंज्यूमर में 32 है, और OLX में 2% ग्रोथ आई है। ओवरऑल जो गाइडेंस मैनेजमेंट ने दी है वो 20% के पास में, और नंबर अच्छे हैं, हाई ग्रोथ कंपनी है, और बेसिकली टेक प्लेटफ़ॉर्म है। तो टेक प्लेटफ़ॉर्म को ये जो हमारी सर्च होती है, कोई गाड़ी पुरानी खरीदना, बेचना, देखना, उसमें रेट कंपेयर करना। फिर क्या है कि जो कंपनीज़ जैसे टू व्हीलर है, फोर व्हीलर हैं, उनकी सेल्स नहीं हो रही है, तो वो अपनी सेल्स बढ़ाने के लिए इनको मार्केटिंग नहीं, एडवर्टाइज़ करते हैं इनके प्लेटफ़ॉर्म पे आके, तो वो वहाँ से इनको रेवेन्यू आ जाता है। तो वहाँ से इनको इनकम होती है, और मज़ेदार बिज़नेस है, इंटरेस्टिंग है। चार्ट की बात कर ली जाए, चार्ट बहुत स्ट्रॉन्ग है, बुलिश है, एकदम डंडे की तरह ऐसे जाके खड़ा हो गया। जाना, देखना, मज़ा बहुत आएगा। जाके खरीदना मत प्लीज़, मेरी हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है। अगर क्वार्टरली रिज़ल्ट की बात कर ली जाए तो इनका जो नंबर आया है, एक बारी वो इस पे नज़र मार लेते हैं। नंबर आया है इनका 22% अप आया है,
क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे, और प्रॉफिट में भी ग्रोथ हुई है, बहुत मार्जिनल हुई है लेकिन हुई है। और ईयर ऑन ईयर बेसिस पे अगर बात कर ली जाए तो रिजल्ट अच्छे हैं, 30% से ग्रोथ कर रहे हैं, प्रॉफिट में ज़बरदस्त ग्रोथ आई है, प्रॉफिट के नंबर तो 100% से भी ऊपर हैं इनके। और अब अच्छा आउटलुक है आगे, लेकिन उन्होंने बताया कि जो गाइडेंस है किसी तरह की ज़्यादा नहीं दे पाते, क्योंकि ये प्योरली इनका बिजनेस डिपेंड करता है दो चीज़ों पे। एक, इंडस्ट्री कैसी ग्रोथ कर रही है, दूसरा कि जो OEMs यानी ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर हैं, या जो ये कंपनीज हैं जिनकी, जैसे टाटा की कार है, टाटा है, महिंद्रा है, या फिर बाइक में हीरो हो गई, बजाज हो गई, यामाहा हो गई, अब वो एडवर्टाइजमेंट करना भी चाहते हैं कि नहीं। एक तो है कि उनका बिजनेस नहीं हो रहा है, वो एडवर्टाइज करके ज़्यादा बिजनेस बनाना चाहते हैं, एक तो ये वजह है, और दूसरा कई बार उनको बिजनेस नहीं आ रहा लेकिन वो करना भी नहीं चाह रहे। समझ रहे हैं आप मेरी बात? मेरा कहने का मतलब है कि एक तो आपकी सेल नहीं हो रही, मैं बात कर रहा हूँ फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ कार ट्रेड टेक। मान लीजिए आप कार ट्रेड टेक हैं और मैं टू व्हीलर बाइक का OEM हूँ, कोई भी XYZ, हीरो होंडा, बजाज, कुछ भी मान लीजिए। एक तो मेरी सेल्स नहीं हो रही है, और दूसरा मैं ऐड भी नहीं करना चाह रहा, ऐड पे स्पेंड नहीं करना चाह रहा, तो वो वजह है जिस वजह से एग्जैक्ट गाइडेंस देने से थोड़ा सा कतरा रहे हैं। लेकिन गाइडेंस मोटा मोटा इनका ठीक है, 20% प्लस है। पहले ये ज़्यादा से ग्रो करा करते थे, अभी थोड़ा सा इनका स्पीड कम हो गया। तो ये मूड माहौल था। कॉन कॉल की अगर बात कर ली जाए तो काफ़ी पॉजिटिव थी और अच्छी लगी मुझे कॉन कॉल। और मैनेजमेंट तो एकदम भारी पड़ी थी। आप पूछो सवाल, जवाब, पूछो एक सवाल, ये पकड़ो जवाब, मतलब मज़ेदार, जैसा आदमी फुल तैयारी करके आया होता है, और क्योंकि इसके नंबर भी बोल रहे हैं, तो कुछ इस तरीके से कॉन कॉल रहा। मज़ेदार था। ये 2 कॉन कॉल आज मैंने सुने। इसके अलावा और भी जो कंपनीज़ हैं उनके बारे में अगर बात कर लूँ, एनवायरो इंफ्रा इंजीनियरिंग कंपनी करती क्या है? ये कंपनी है वाटर ट्रीटमेंट सेक्टर में। कंपनी का सेल्स ग्रोथ 30 से 35% है। मेरी पड़ी हुई कंपनी है, और इनको रिसेंटली जो एक रिजल्ट, इनको इनको एक कॉन्ट्रैक्ट मिला है 221 करोड़ का, जो EPC इनका सेक्शन है उसके लिए। अब इसके अलावा ज़ेनटेक की अगर बात कर ली जाए, रिजल्ट बहुत ख़राब आए हैं, 37% माइनस इनके क्वार्टरली जो रिजल्ट आए हैं। एक बारी वो भी देख लेते हैं जरा। एनवायरो इंफ्रा इंजीनियरिंग के एक बारी क्वार्टरली जो इनके रिजल्ट आए हैं लास्ट, वो वाले एक बारी देख लेते हैं। सेल्स ग्रोथ यहाँ पे 30% से क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे करिए, और अगर प्रॉफिट की बात कर ली जाए तो प्रॉफिट इनका लगभग 100% से ऊपर हुआ है। ईयर ऑन ईयर बेसिस पे बात कर ली जाए तो 50% का इन्होंने सेल्स ग्रोथ मारा है, और मैनेजमेंट का गाइडेंस 30 से 35% के पास में इनका है। हाँ, 35 से 40% का है, माफ़ कीजिएगा। और फ्यूचर पी की अगर बात कर ली जाए, 1 ईयर फॉरवर्ड पी, तो वो लगभग लगभग निकल के आ रहा है 20 से 22 का। तो आज की डेट में करंट पी इसका 22 है, और जो सेल्स ग्रोथ का नंबर है वो 35 से 40 है, और 1 ईयर फॉरवर्ड पी 20 से 22 निकल कर आ रहा है, जो कि ठीक लग रहा है, अच्छा लग रहा है मुझे। तो ये तो यहाँ तक हो गया। कार्ड रेट तक की अगर बात कर ली जाए तो सेल्स ग्रोथ के नंबर के हिसाब से, जितना इनका सेल्स ग्रोथ है 20 के हिसाब से, 15 से 20 के बीच का इनका सेल्स ग्रोथ का नंबर है। तो 1 ईयर फॉरवर्ड पी अगर बात कर ली जाए तो 50 से 55 के बीच में इनका 1 ईयर फॉरवर्ड पी निकल के आ रहा है। और नेक्स्ट अगर कंपनी बात करना चाहूँगा, SG मार्ट रिज़ल्ट एकदम बिल्कुल बेकार आए हैं, बहुत ही मतलब अच्छे नहीं है रिज़ल्ट। एक बार इसका मैं स्क्रीनर पे आपको रिज़ल्ट दिखाता हूँ। कॉनकॉल PPT इसका आ गया है एक्चुअली, मैं इसको डाउनलोड नहीं कर पा रहा हूँ। BSc वेबसाइट मैं इसकी खोल नहीं पा रहा हूँ, पता नहीं क्या रीज़न है, मेरे यहाँ कुछ प्रॉब्लम है। मैं कोई सी भी BSc वेबसाइट का जो रिज़ल्ट आता है उसको ओपन नहीं कर पाता हूँ। एक बारी मैं फिर भी ट्राई करता हूँ दोबारा से। देखिए, BSc वेबसाइट तो खुलती ही नहीं है मेरे पास यहाँ, पता नहीं क्या इशू है। जैसे ही इन्वेस्टर में गए, इन्वेस्टर में जाके तो ये वाला मेरे पास दिख रहा है। इसको जैसे मैं क्लिक कर रहा हूँ, अभी आगे जाके यहाँ पे बता रहा है कि अभी यहाँ पे नहीं हुआ है इनका कॉन कॉल PPT। अगर अगर इसके स्क्रीनर पे जाके देखें तो इनका कॉन कॉल ऑलरेडी हो चुका है। तो थोड़ा सा मेरे को कन्फ्यूजन है, मैं किसी को बोल के मंगवाता हूँ, और किसी को बोलता हूँ जो कि डाउनलोड करके मेरे को भेज सके। प्लीज़ आप लिंक में डिस्क्रिप्शन में आप डिस्क्रिप्शन में एक बारी मुझे लिंक भेज दीजिए जहाँ से इसको डाउनलोड कर सकूँ, तो मेरी काफ़ी हेल्प हो जाएगी। नंबर की अगर बात कर ली जाए तो नंबर कुछ खास नहीं है इनके। क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे -8% है, और प्रॉफिट तो है ही नहीं इनका, लगभग लगभग वहीं का वहीं अटका हुआ है, और वो भी सारी मेजॉरिटी ऑफ इनकम इज़ कमिंग फ्रॉम अदर इनकम, तो अच्छे नहीं मुझे लगे। WTI कैप है इसके बाद। रिजल्ट इनके अच्छे आए हैं, लेकिन स्टॉक फिर भी चलने में प्रॉब्लम हो रही है। मेनली इनके इनके जो कॉन कॉल था, कॉन कॉल बुलिश था। ये टैक्सी कंपनी है, टैक्सी रेंट कार सर्विस प्रोवाइड करते हैं WTI कैब्स।
उसके साथ ये दुबई में ऑपरेशन स्टार्ट करे हैं। केपेक्स प्लान है इनका। कुछ गाड़ियों के नंबर मैं भूल रहा हूँ कितने इनके नंबर थे, कुछ 400-500 नंबर कुछ थे, बाद में बढ़ा के 1100 के आसपास लेके जा चुके हैं ये। और ग्रोथ काफ़ी एक्सपेंसिव, काफ़ी तेज़ी से करना चाह रहे हैं। सेल्स ग्रोथ का नंबर इन्होंने बताया था 30 से 35% के बीच में ही ग्रोथ करेंगे। करंट भी इनका 36 है, 30 माफ़ कीजिए 20 के पास में इसका करंट भी है, 1 ईयर फॉरवर्ड भी 14 के आसपास निकल के आ रहा है एज़ पर इनकी गाइडेंस। और जो पार्ट का जो मैंने नंबर लिया वो अप्रॉक्सीमेट 4% के पास में आ रहा है। अब इनको प्रॉब्लम कहाँ हो रही है? प्रॉब्लम ये है कि इनका जो टोटल गेम है वो वॉल्यूम का गेम है। वॉल्यूम बोले तो सिर्फ ज़्यादा गाड़ी देंगे और ज़्यादा पैसा कमाने की अपॉर्चुनिटी है। रेट नहीं बढ़ा सकते, ज़रा सा बढ़ाएंगे इनकी जो कंपनी है वो सीधा दूसरी कंपनी के पास चली जाएगी। एक वो कंपनी है ऑफिस ऑफिस जो ये मॉडर्न जो ऑफिस ऑफिस तैयार करके देते हैं ना, रेडीमेड ऑफिस। तो उन्होंने इनके साथ कॉन्ट्रैक्ट करा है और ये वहाँ पे जो बंदे आते हैं ऑफिस काम करने आते हैं, उनको पिकअप एंड ड्रॉप की फैसिलिटी भी प्रोवाइड करते हैं। कंपनी का ये बिजनेस मॉडल है, सिंपल है। बस इनको जो रेवेन्यू है, रेवेन्यू में काफ़ी मार पड़ रही है, काफ़ी मार पड़ रही है इन द सेंस की नंबर्स तो आ रहे हैं, लेकिन ग्रोथ का जो गाइडेंस दिया है, ग्रोथ भी कर रहे हैं, लेकिन इनको जो हम बोलते हैं वैल्यू ग्रोथ नहीं मिल पा रही है, जिसकी वजह से ये अभी अटके हुए हैं। कंपनी का जो फ्यूचर आउटलुक है अच्छा दिख रहा है, ठीक दिख रहा है मुझे, और मेरी पढ़ी हुई कंपनी है। एक दोबारा रिक्वेस्ट प्लीज़ आपसे दोबारा कर रहा हूँ, किसी भी नाम को प्लीज़ बाय सेल रिकमेंडेशन मत समझना और कोई भी ऐसा काम मत करना। ठीक, आगे चलता हूँ। तो कंपनी अभी तो ठीक है, चार्ट गिरा हुआ है, राउंडिंग बॉटम में बना रहा है, कोशिश कर रहा है उठने की, और जैसे ही यहाँ से राउंडिंग बॉटम बना के स्ट्रांग होएगा, चार्ट भागना शुरू हो जाएगा। तो ये था। इसके बाद स्काई गोल्ड की अगर बात कर ली जाए तो स्काई गोल्ड का रिजल्ट ठीक है, ओके ओके रिजल्ट है। फिर भी चार्ट गिर रहा है, स्टॉक लगातार पिटाई हो रही है। पहले 100% की सेल्स से ग्रोथ करा करता था, अब कम होके 50 पे आ गए। गोल्ड ज्वेलरी सेगमेंट में है ये, जितनी भी गोल्ड की जो कंपनी है उनको अपना गोल्ड बना के, रेडीमेड गोल्ड उनको बना के, उनके डिज़ाइन विज़ाइन सब कुछ करके उनको देते हैं, और वो फिर दूसरी कंपनी है वो अपने कस्टमरों को आगे बेच लेती हैं। ज्वेलरी सेक्टर में ये कंपनी है। पिटाई हो रही है अच्छी, सेल्स ग्रोथ ठीक है, वैल्यूएशन ठीक है, लेकिन क्या है कि सेल्स ग्रोथ पहले से 100 थी, 100 से कम हो गई 50। शायद मार्केट या शेयर बाजार के बड़े इन्वेस्टरों को पसंद नहीं आ रहा, तो पिटाई लगातार हो रही है और होती चली जा रही है। तो ये था इसका हल्का सा। इसके अलावा आदित्य विजन की अगर बात कर ली जाए, आदित्य विजन के रिजल्ट भी कुछ खास नहीं आए। जैसा है कि इसका स्टॉक का जो परफॉर्मेंस है उसका चार्ट भी बता रहा है, चार्ट लगातार नीचे को जा रहा है, डाउन ट्रेंड में है, वीक दिख रहा है। और जो इनके नंबर आए हैं टोटल, सिर्फ 5-5.5% के बीच में इनकी ग्रोथ आई है। और अगर प्रॉफिट की बात कर ली जाए, नेट प्रॉफिट ठीक है, इनको मिला है, लेकिन इनके जो नंबर हैं, नंबर कतई अच्छे नहीं आए, क्योंकि जो ये इनका क्वार्टर रहता है, ये फर्स्ट क्वार्टर, यानी कि जून वाला जो रिजल्ट है, इसमें इनके काफ़ी ज़्यादा एसी वेसी जो बिकते हैं, एसी टीवी मोबाइल फ्रिज जो भी है, बेसिकली एसी वेसी बनाते हैं ज़्यादा। तो जो इनका सामान है ज़्यादातर वो इनका क्वार्टर वन में बिकता है, यानी कि ये जो मार्च से जून के बीच का जो टाइम रहता है। अब उसमें इनकी सेल्स तो 5% बढ़ी। ओवरऑल अगर आप देखेंगे तो इनका जो बाकी 3 महीने के वो सीज़न रहते हैं, वहाँ पे इतनी कमाई नहीं होती जितनी है क्वार्टर वन में होती है। अब नंबर 5% आए हैं, मज़ा नहीं आया लगता मार्केट को, तो इसलिए मार्केट ने ठुकाई पिटाई कर दी है, ठोक के इसको नीचे लगा दिया स्टॉक को। कॉन कॉल पीपीटी अभी मेरे पास नहीं है, जैसे कॉन कॉल आएगा फिर मैनेजमेंट का जो रोना धोना है वो सुन के, और उसमें से जो हमारे काम की चीज़ होएगी उसको वीडियो में दोबारा से एक बारी बना लेंगे। इसके बाद एक और कंपनी है विम्टा लैब। विम्टा लैब मैंने रिसेंटली अभी इसके ऊपर एक वीडियो बनाया था, लैब लैब जो सेक्टर है पूरा का पूरा, उसके ऊपर एक वीडियो बनाया था। ये अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल पे जाएंगे यहाँ, तो आपको वो पूरा का पूरा ये वीडियो दिखेगा, ये वाला है। आप जाइए और जाके वीडियो को देखिए, वीडियो बहुत मेहनत करके बनाया है लैब टेस्टिंग के ऊपर। अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल पे जाएंगे तो ये एक वीडियो है यहाँ पे, आप जाइए जाके देखिए, आपको काफ़ी जानकारी मिल जाएगी। अ, अगर इसके बारे में बात कर ली जाए पूरे सेक्टर में, सेक्टर की एवरेज ग्रोथ 10 से 15 है, और जो ये विम्टा लैब है इसका ग्रोथ 15 से 20 है। हाईएस्ट तो नहीं कहूँगा, सेकंड हाईएस्ट है। एक कंपनी और है जिसका इससे थोड़ा सा ज़्यादा है, उसका 20 से 25 है, कंसोलिडेटेड बेसिस पे इसका 15 से 20 है। लेकिन इसके मार्जिन और मार्जिन प्रोफाइल और सेल्स ग्रोथ का जो है वो बाकी कंपनी के कंपेयर सेकंड बेस्ट कंपनी है इन टर्म्स ऑफ सेल्स ग्रोथ। अब ये कंपनी ज़्यादा दौड़ क्यों रही है, आप देख रहे होंगे पिछले कुछ दिनों में इसके, जब मैंने इस कंपनी को स्टडी करा तो उसके वैल्यूएशन मुझे 20 से 25 मतलब
कंपनी का जो करंट पी था उस टाइम 30 के आसपास था शायद, और उसके 1 ईयर फॉरवर्ड पी जो वैल्यूएशन थे वो 25 से 30 दिख रहे थे। लेकिन वो 3-4 दिन में इतना ज़बरदस्त भाग गया, पिछले 1 वीक में एक बार ही 10% भागा, फिर 15 भागा, फिर 7 भागा, कुछ ऐसे है। आप देख लेना जाके प्लीज़। उस वजह से वैल्यूएशन गड़बड़ हो गए। वैल्यूएशन अब जो 25 से 30 थे वो बढ़ के 40 से 50 हो चुके हैं। अ, अगर मैं सही बोल रहा हूँ तो आप मेरा वीडियो देख लेना, उसमें मैंने पूरा बताया हुआ है। तो कंपनी सेकंड बेस्ट है उस रेस में। वैल्यूएशन की वजह से जो बाकी दूसरी कंपनी थी 20 से 25 करेगी, मैंने इसलिए उसको अवॉइड करा, क्योंकि वो वैल्यूएशन 60 से 70 पहुंच गई। तो मतलब 70,000 का सोना 80,000 में, 70,000 में खरीदोगे तो क्या मज़ा आएगा। 70,000 का सोना अगर आपको मिलेगा मान लीजिए 45,000 50,000, तो मज़ा आएगा, पैसे भी बनेंगे। तो कुछ इस तरीके से मैं वैल्यूएशन निकाल लेता हूँ। अब हमारा इस वीडियो का पूरा जो मकसद था वो यही था कि इस पूरे वीडियो में हम पूरी कंपनीज़ को एक साथ एक टेबल पे लाएँ और देखने की कोशिश करें कौन सी कंपनी ज़्यादा अच्छी लग रही है। तो इस वीडियो में मैंने कोशिश करा है कि मेजॉरिटी ऑफ जो वीडियोस कंपनीज़ हैं वो वाली कंपनी लाई जाएँ जिनके रिज़ल्ट बेटर हैं। तो और अगर बात कर ली जाए 2 कंपनी को छोड़ के, एसजी मार्ट और ज़ेनटेक, जिनके रिज़ल्ट हमारे थोड़ा अच्छे नहीं आए, नीचे को आए हैं। आदित्य विज़न 3 कंपनी हैं। उसके अलावा अगर बात कर ली जाए एनवायरो इंफ्रा, अ, स्काई गोल्ड, विम्टा लैब, तो इनके अच्छे रिजल्ट भी आए। और अ, तो ये कुछ इस तरीके से हमने सारी सारी कंपनी में क्या क्या हो रहा है, उसके मूड माहौल कैसा चल रहा है, उन सारी चीज़ों को एक जगह रखा। आई होप मेरे इस वीडियो से अब आपको काफ़ी आसानी से समझ आ रहा होगा कि कौन कॉल में क्या हो रहा है और किस डायरेक्शन में कंपनी जाने की कोशिश कर रही है। थोड़ा सा आप चार्ट को देखिए। मैं ये नहीं कह रहा कि प्योरली चार्ट को ही लगातार देखते रहिए, नहीं, चार्ट को देखेंगे तो बड़ी पिक्चर मिस हो जाएगी, लेकिन चार्ट से एक मूड माहौल पता लग जाता है कि आपको एंट्री कहाँ पे लेनी है। थोड़ा सा स्मूथ हो जाता है, क्योंकि चार्ट अगर ऐसा डंडे की तरह खड़ा हो गया, मान लीजिए एक हफ्ते में 50% बढ़ गया, अब वहाँ पे जाके अगर आप पोजीशन बना लेंगे ना, थोड़ा अनकंफर्टेबल हो जाता है। तो चार्ट थोड़ा सा ऐसा मैं आपको अ, एक सेशन चला देता हूँ 2 मिनट के लिए चार्ट के ऊपर, बस और कुछ नहीं। कुछ खास उसमें बातें यही रहती हैं। किसी भी जो कंपनी रहती है उसके 4 स्टेजेस रहती हैं। स्टेज 1 एक्यूमुलेशन, जहाँ पे कि सबसे आसान खरीदना होता है, और स्टेज 2 होती है जब भागता है चार्ट। तो जैसे ही ये ब्रेकआउट देता है, स्ट्रॉन्ग हो जाता है, आप पहली बाइंग स्टेज 1 के आसपास कीजिए, और जैसे ब्रेकआउट करे अपनी रिमेनिंग बाइंग जो है कंप्लीट कर लो, क्योंकि यहीं से जब चार्ट भागता है पैसा तब बन जाता है। चार्ट स्टेज 3 होता है जो वो स्टेज 1 का ऑपोजिट होता है, और स्टेज 4 गिरता हुआ चार्ट मत खरीदो। कंपनी कितनी भी अच्छी हो, वेट कर लो, कहीं नहीं जा रही। आप रहो ना रहो, लेकिन कंपनी और उसका चार्ट और स्टॉक मार्केट यहीं पे रहने वाली है। ठीक है? तो स्टेज 4 में कभी बाय नहीं करना, ये मेरा एक तरीका है, और बड़े-बड़े इन्वेस्टर भी शायद इसको फॉलो करते होंगे, मुझे नहीं पता, पर मैं ज़रूर फॉलो करता हूँ। और बाइंग करने का जो बेस्ट सबसे टाइम रहता है, राउंडिंग बॉटम चार्ट ऐसा दिखता है कुछ, यहाँ पे जाके बाय करो। मेरा बड़ा फेवरेट चार्ट है ये, और ये अपने आप में बहुत ही प्रॉफिटेबल चार्ट है। तो राउंडिंग बॉटम में बाय करो, अच्छी कंपनी बाय करो, होल्ड करो, और जब ब्रेकआउट दे तब अपनी पोजीशन और ऐड कर लो। मेरा क्या तरीका है, मैं जिस प्राइस पे बाय करता हूँ उससे अगर नीचे चले जाए तो दोबारा ऐड नहीं करता। कंपनी कितनी भी अच्छी हो, ऐड नहीं करता। ये मेरा एक सिंपल रूल है। ऊपर आएगा मेरे बाइंग प्राइस से, कंपनी अच्छी है, सब कुछ है, चेक चेक। जैसे कि सेल्स ग्रोथ है, हाँ, वैल्यूएशन ओके ओके, सेक्टर में सबसे बढ़िया है, ओके, प्रोडक्ट बढ़िया एक्सचेंज हो रहा है, ओके, वॉल्यूम ग्रोथ, वैल्यू ग्रोथ में से कुछ है इसके, कंपनी को कोई आने वाले टाइम में कोई परेशानी तो नहीं होने वाली, जिसको हेडविंड टेलविंड कहते हैं। यानी टेलविंड यानी पीछे से हवा, जब हवा चलती है तो पतंग उड़ानी आसान है, वैसे ही अगर इंडस्ट्री में ग्रोथ हो रही है तो स्टॉक का भागना बहुत आसान हो जाता है। ये सारी चीज़ें हो गई, और लास्ट मेरा अपना रूल है, जहाँ पे मैंने बाइक करी, मान लीजिए मैंने 100 रुपये पे बाइक करा, 100 रुपये पे बाइक करी और स्टॉक गिर के आ गया 80 पे, कितना भी परफॉर्मेंस दे दे मैनेजमेंट, कुछ बोले, मैं नहीं बाय करता। बहुत सारे लोग हैं बाय करते होंगे, मैं नहीं करता। ये मेरा तरीका है। मैं तब बाय करता हूँ जब वो 100 मैंने बाय करा, 110 115 ऊपर की तरफ जाए, ब्रेकआउट दे, प्लस बाकी सारी चीज़ें ऑलरेडी फैक्टर इन है, तब मैं बाय करता हूँ। तो मेरा ये कुछ तरीका है। अब आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि आपका ऐसा करने से मुझे बहुत मोटिवेशन मिलता है। और जब मैं आपके कमेंट देखता हूँ और मुझे दिखते हैं और कोई आप क्वेश्चन पूछते हैं, मुझे बड़ा मज़ा आता है वो आपको हेल्प करने का, जवाब देने का। आई एम श्योर बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको मैं अगर थोड़ा सा भी मदद कर पाऊँ, थोड़ी सी भी वैल्यू ऐड कर पाऊँ उनकी लाइफ में, उनकी स्टॉक मार्केट की जर्नी को थोड़ा सा भी आसान बना पाऊँ, तो मेरे इस वीडियो बनाने का पर्पस काफ़ी हद तक कंप्लीट होता है। तो ये था मेरा वीडियो आज की जो मैंने रिसर्च करी। आई होप इससे आपको मदद मिली होगी।
आप प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर दीजिए क्योंकि इस चैनल को आपके सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। तो ये था मेरा आज का वीडियो। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए सीखते रहिए, खुश रहिए, इन्वेस्ट करते रहिए। थैंक यू।